सर अभी अभी हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आता है कि उनके यहाँ मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो और उन्होंने किसी से वास्तु करवाया है। तो हम बोले उनको कि एक अपनी जो ग्रिड है वो भेजो। और उस ग्रिड में भी नॉर्थ ईस्ट में हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। फिर लगा कि सिम्टम्स क्यों नहीं मैच हो रहे। तो फिर से जब उसकी ग्रिडिंग करवाई हमने, तो वहाँ पे उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा था। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उनकी ग्रिडिंग गलत हुई हुई थी। तो हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे थोड़ा सा जाने इस चीज़ को कि दिशा और एंट्रेंसेस क्या होती है, इसका जो मिसकंसेप्शन है इसको आप थोड़ा क्लियर कर दें लोगों को। पहली चीज तो ये, वास्तुशास्त्र में कोई भी व्यक्ति अगर घर के सेंटर में कंपास लेकर खड़ा होकर वास्तु कर रहा है तो वो व्यक्ति वास्तु नहीं जानता। वास्तु में पहली प्रेफरेंस है यू शुड हैव अ टू द स्केल मैप। आप सभी लोगों को, बहुत सारे लोग मिलते होंगे, भैया एक बार घर पे आ जाओ ना, एक बार कंपास लेके देख लो ना। उसके ईगो को ठंडा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आपका रिश्तेदार है, यू कैन डू दैट, बट दैट इज नॉट राइट। मैप होना मैंडेटरी है। कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं सेम इसी तरीके से कि सर जब हम घर के अंदर जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट है, बाहर जाते हैं तो साउथ वेस्ट, हम किसको माने? किसी को भी नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जब आप सेंटर से देखोगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट बन जाए, W3 W4 बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि S3 S4 बन जाए, क्योंकि आपको यही नहीं पता आपके घर का सेंटर कहाँ है। वास्तु सेंटर के अकॉर्डिंग ग्रिड लगाने के बाद, सारी दिशाओं को मार्क करने के बाद, 16 एंगुलर डिवीजन मेथड से मार्क करने के बाद, 32 प्रवेश द्वार दिखाने के बाद, कौन सा प्रवेश द्वार, कहां पर टॉयलेट, कहां पर किचन, कितने फुट पर बर्नर लगा है, कितने फुट पर वो व्यक्ति सोता है, कितने बाय कितने का कमरा है, तब जाकर सही वास्तु होगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति से, जिनको झोला छाप कहता हूं, वास्तु कराते हो, कंपास लेकर आ गए, हाथ से मैप बनाकर वास्तु कर रहे हैं, और आपके घर में आकर वो वास्तु कर रहे हैं, और वो व्यक्ति वो उस डॉक्टर के समान हो गया जिसको ये नहीं पता लंग्स और किडनी में क्या फर्क है। वो हो सकता है बिना एक्सरे के किडनी खराब थी, लंग्स की दवाई दे दे। इसलिए मैप मस्ट है। मैं हर किसी को बोलता हूं, मैप की क्या रिक्वायरमेंट है, फ्री वास्तु कोर्स में सबको पता लग जाती है, क्योंकि 1 फीट का डिफरेंस भी आपकी एंट्री को पॉजिटिव से नेगेटिव बना सकता है। S4 और S5 में दिन रात का डिफरेंस है। S4 बहुत अच्छी है, S5 बहुत बुरी है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ग्रेडिंग मस्ट है, नहीं तो जैसा आपने बोला केसेस गलत हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। सर ये सेम फैक्ट्रीज वास्तु में भी हम लोग इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में करते हैं। जनरली वहाँ पे हम लोग लैंड एनर्जीज, एंट्रांसेस, फिर प्लेसमेंट ऑफ मशीनरीज, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन फैक्ट्री बहुत अलग अलग टाइप की रहती है, जैसे किसी की कोई लिक्विड रही, कोई केमिकल रही, कोई आईटी की रही। तो इनमें भी सेम टाइप का फैक्ट्री वास्तु हम करवाते हैं या फिर कैस अलग अलग रहेगा? बेसिक्स ऑफ वास्तु विल रिमेन सेम, दैट इज एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, कहाँ बैठता है, क्या कलर होंगे, बार चार्ट बैलेंसिंग क्या होगी, कहाँ पर रॉ मटेरियल होगा, कहाँ पर फिनिश्ड होगा। एक तो थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है, घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का मतलब है आकर्षण या प्रेम हस्बैंड और वाइफ के बीच में, लेकिन फैक्ट्री में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का मतलब है आकर्षण टुवर्ड्स योर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। वो लोगों को लुभाता है कि नहीं लुभाता, ये हल्के हल्के से डिफरेंस है। घर में नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हेल्थ का इशू देगी, लेकिन फैक्ट्री में नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष मशीन को खराब करेगा, लेबर को खराब नहीं करेगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर वास्तु दोष होगा तो मशीन के ब्रेकडाउन ज्यादा आएंगे। ऐसे आपको फैक्ट्री वास्तु समझना है। मशीनें रजस में लगी हैं, सतव में लगी हैं, तमस में लगी हैं, मशीनों का रंग क्या है, कौन सी दिशा में है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये सब कैलकुलेट होगा, तब जाकर एक्यूरेट फैक्ट्री वास्तु एनालिसिस होता है। फैक्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मेरे एक क्लाइंट जिनका मैंने वास्तु किया, कुछ समय के बाद उनको समस्या आई, कैश क्रंच की समस्या आई। तब आप क्या कहोगे, फैक्ट्री में देवताज का इनपुट ज्यादा हो जाना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। अगर आपके ग्राहक या आपकी लेबर कम हो गए हैं, कम होना स्टार्ट हो गए, तो आपको भूदर और भल्लाट पर फोकस करना है। वहां पर आपको कोई ना कोई एनर्जी फील्ड ट्रिगर करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सके। इसलिए फैक्ट्री वास्तु इज सिमिलर टू द होम वास्तु, बट जब आप करने लगते हो तो बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे घर, वहां पर एक लंबा शेड होगा, कहीं रॉ मटेरियल पड़ा होगा, स्टाफ कहीं बैठता होगा, मैनेजर कहीं बैठता होगा, प्रोडक्ट हैंडल वाला कहीं बैठता होगा, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आप करोगे। हो सकता है जैसे मेरे एक फैक्ट्री के केस में, नॉर्थ ईस्ट में उनका मेन चिमनी है, पर आप उसको नहीं हटा सकते। लास्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स था, आप गए थे,
उसमें हम उस फैक्ट्री में गए थे, हमने देखा उनके नॉर्थ ईस्ट में चिमनी है और पिछले 5 साल 10 साल से उन्होंने किसी से वास्तु भी करवाया हुआ है। तो क्या मैं उस चिमनी को हटाने का करोड़ों रुपए का खर्चा करवा दूं? क्योंकि कुछ लोगों तो आए, उन्होंने बोला कि नहीं जी फैक्ट्री बर्बाद है। हम स्ट्रिप्स डाल के, पत्तियां डाल के, सेंटर चेंज करके, तत्वों को शुद्ध करके रिजल्ट्स दे सकते हैं। फैक्ट्री में थोड़े से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, वास्तु जो मूल रूप वास्तु है वो हमेशा सेम रहेगा।